मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और मन लगा करके पढ़ते होंगे। चलिए, इस पाठ को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक शायर के माध्यम से कुछ कहना चाहता हूं। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 12 इंग्लिश का चैप्टर नंबर 9 द अर्थ लेकर के आया हूं, जिसे लिखा है एच ई बैट्स ने। इस चैप्टर से निश्चित रूप से 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा ही जाता है, 1 या 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन मैं केवल 4 VVI क्वेश्चंस लेकर के आया हूं, जो क्वेश्चंस बहुत ही अनिवार्य हैं। हु वाज जॉनसन एंड बेंजी? हु वाज जॉनसन एंड बेंजी? जॉनसन वाज अ टेनेंट फार्मर। फर्स्ट क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर? जॉनसन वाज अ टेनेंट फार्मर, बेंजी वाज ओनली वन सन ऑफ जॉनसन। जॉनसन एक किराएदार किसान थे, यानी बटाई पर लेकर के ज़मीन खेती करते थे, और बेंजी उसका एकलौता पुत्र था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ डिड बेंजी अंडरस्टैंड अबाउट द बिजनेस ऑफ हैन? बेंजी कैसे मुर्गी पालन का बिजनेस व्यापार समझा? इसका आंसर है बेंजी नोन। फर्स्ट लाइन है, बेंजी नोन दैट द एग्स ऑफ hen कैन सोल्ड बैक डोर ऑफ देयर हाउसेस। बेंजी जानता था कि अंडे जो हैं, मुर्गी के अंडे उसके बगल वाले पड़ोसी के यहाँ बिकता था। आफ्टर सेलिंग एग्स ही गोट मनी एज ए एस्कोर्स एंड हाफ एस्कोर्स। और अंडे बेचने के बाद 1 रुपये और या आधा रुपये मिल जाता था। 10 बेंजी नॉन बिजनेस ऑफ हैन। इस प्रकार बेंजी मुर्गियों के बिजनेस को समझ गया, क्योंकि उसके दिमाग में आ गया कि अंडे को बेचने से पैसे आते हैं और ये पैसे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। इस तरह से उन्होंने मुर्गी पालन का व्यापार समझ लिया और फिर उसे आगे बढ़ाया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। लुक्स आर डिसेप्टिव, डज दिस अप्लाई टू बेंजी? लुक्स आर डिसेप्टिव। लुक्स दिखावा जो है बहुत ही डिसेप्टिव था, अर्थात क्या, भ्रामक था। उसका फेस जो था बहुत ही भ्रामक था, आदमी को असमंजस में डाल देता था। डज दिस अप्लाई टू बेंजी? क्या यह बेंजी पर अप्लाई होता है, लागू होता है? चलिए, इसका आंसर पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है, बेंजीज फेस लुक एज लाइक सिंपल माइंडेड। बेंजी का चेहरा जो था बहुत ही साधारण माइंड का था, बहुत कमज़ोर दिमाग का था। बट इंटरनली ही वाज क्लेवर एंड कनिंग। और अंदर से वह बहुत ही चतुर और चालाक था। ही वाज ऑलवेज स्माइलिंग, बिकॉज ही वाज ऑलवेज स्माइलिंग, क्योंकि वह हमेशा हंसता रहता था, जिससे पता नहीं चल पाता था कि बेंजी किस स्वभाव का है। दैट इज व्हाई हिज लुक्स आर डिसेप्टिव। इसलिए उसका लुक्स जो था बहुत ही डिसेप्टिव था, बहुत ही भ्रामक था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इन्फॉर्मेशन सेंडर्स गिव देम दैट मेड देम हैप्पी? क्वेश्चन कर रहे हैं कि किस तरह का सूचना सेंडर्स ने उन्हें दिया। उन्हें, यहाँ देम का तात्पर्य है बेंजी के पिता से।
दैट मेड देम हैप्पी, उन्हें दिया कि वह काफ़ी खुश हो गए। सैंडर्स एक लैंडलॉर्ड्स था, जमींदार था। सैंडर्स ही जमीन लिए थे बटाई पर, बेंजी के पिता। आंसर है इसका, वन डे सैंडर्स वेंट टू मीट विद जॉनसन। एक दिन सैंडर्स जॉनसन से मिलने उनके घर गए। एंड टोल्ड हिम दैट हिज सन बेंजी हैज बॉट द लैंड, और उन्होंने कहा कि उनका पुत्र बेंजी यह ज़मीन खरीद चुका है। देन जॉनसन बिकेम वेरी हैप्पी, तब जॉनसन जो है काफ़ी खुश हो गए, क्योंकि जो काम जॉनसन नहीं कर पाया उनका पुत्र बेंजी कर दिखाया। टुडेज थॉट, आज का विचार है, नो पेंस नो गेंस। नो पेंस नो गेंस, बिना सेवा मेवा नहीं। स्वाभाविक सी बात है कि जब तक जीवन में आप संघर्ष नहीं करेंगे, कुछ करेंगे नहीं, तो कुछ पा भी नहीं सकते हैं। इसलिए संघर्ष करते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स।